गोदान के पात्रों की जानकारी, कौन क्या है, क्या करता है, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम लूँगी होरी का, जो कि बेलारी गांव का है। इसमें दो गांव बताए हैं, बेलारी और सेमरी। होरी बेलारी गांव का है और सेमरी गांव और बेलारी गांव दोनों के ज़मींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं और उनके पुत्र का नाम है रुद्र प्रताप, जिसका विवाह मिस मालती की छोटी बहन सरोज से होता है और वो दोनों फिर भारत से बाहर ही रहते हैं। होरी की पत्नी है धनिया। धनिया एक उग्र स्वभाव की है लेकिन समझदार बहुत है। होरी और धनिया के तीन बच्चे हैं, गोबर गोबर जिसका नाम गोवर्धन है, सोना और रूपा। गोबर का विवाह होता है झुनिया से। विवाह से पहले ही पुत्र हो जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका दूसरा बेटा होता है मंगल। इस तरह से मंगल होरी का पोता हुआ। सोना जिसका विवाह मथुरा से, और मथुरा थोड़ा सा सिलिया जो एक चमारिन है उस पर भी थोड़ा सा उसका आकर्षण दिखाया है। रूपा का विवाह होता है उससे काफ़ी अधिक उम्र के व्यक्ति राम सेवक मेहता से। भोला जो कि एक विधुर है, उसका विवाह काफ़ी एंड में जाकर, नॉवल के काफ़ी, उपन्यास के काफ़ी अंत में जाकर एक जवान विधवा नोहरी से होता है और नोहरी पर मथुरा, माता दिन और भी कुछ जाने माने व्यक्ति आकर्षित हैं। उसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसके साथ रह पाएँ। भोला की बेटी झुनिया जो गोबर के प्रति आकर्षित होती है और गोबर यानी कि गोवर्धन भी उसकी तरफ आकर्षित होता है और दोनों में संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस कारण से झुनिया गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भवती होने पर जब वो 5 माह का गर्भ होता है तो गोबर भय के मारे उसे अपने घर छोड़ आता है और खुद सारा देखता है कि होरी पर कर्ज लग रहा है। लेकिन जब वो देखता है कि झुनिया को उसकी माँ ने अपना लिया है, यानी कि धनिया ने अपना लिया है, तो वो वहाँ से डर के भाग जाता है और शहर में चला जाता है। वहाँ पर मिर्जा जी उसके आश्रयदाता होते हैं, वहाँ पर वो काम करने लगता है। लेकिन ये बात याद रखिए, मिर्जा जी को पता ही नहीं है कि गोबर एक्चुअली कौन है। इसमें हीरा जिसकी पत्नी है पुनिया, उनका भी जिक्र है। होरी के दो भाई बताए हैं, शोभा सबसे छोटा भाई है। हीरा की पत्नी है पुनिया। हीरा होरी गाय को ईर्ष्यावश विष दे देता है, जहर दे देता है। इस कारण से उसकी गाय मर जाती है। उसके घर का सुख खत्म हो, वो डर के, हीरा गोहत्या के भय से डरकर गांव से भाग जाता है। इस कारण से होरी को पुनिया की भी देखभाल करनी पड़ती है, उसकी खेती में भी सहायता करनी पड़ती है। ये सभी जो हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये पात्रों की संक्षिप्त जानकारी भी कह सकते हैं आप। इस कारण से गोदान उपन्यास को समझने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। तो कोशिश कीजिए जो मैं बता रही हूँ उसे या तो नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में इस तरह से फिट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि आप भूलें नहीं, क्योंकि ये उपन्यास बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न एक या दो ज़रूर आ जाते हैं, बहुत ही आते हैं। प्रेमचंद के विषय में भी आ सकता है। प्रेमचंद की परिचय मैंने कोशिश किया है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर कम से कम शब्दों में बताने का। तो ऊपर आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा और नहीं तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे मिस्टर खन्ना की, जो कि चीनी मिल के मालिक हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं। अमीर होने के कारण उनमें ऐप भी हैं और उनकी पत्नी उनके विपरीत स्वभाव की है, जो गोविंदी है, कामिनी भी उसका नाम आया है। वो एक सीधी सादी औरत है, बड़ी सुशील, बहुत अच्छी। बाद में क्योंकि खन्ना गोविंदी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इस कारण से दोनों में आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। गोविंदी घर छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन रास्ते में ही मिस्टर मेहता उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। मिस्टर मेहता, इनका जिक्र नहीं किया तो गोदान उपन्यास ही अधूरा रह गया। मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं और सबसे बड़ी बात, प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं। बहुत बार मैंने ये प्रश्न देखा है कि गोदान उपन्यास में प्रेमचंद के विचारों के वाहक कौन हैं। मिस्टर मेहता हैं। ये लखनऊ के निवासी हैं। इनके विचार बहुत शुद्ध हैं। वुमेंस लीग में अपने भाषण देते हैं और पूरे सभी पाठकों को बहुत बहुत प्रभावित भी करते हैं।
उसके अलावा हम एक बात ये भी करेंगे कि गोदान उपन्यास में 36 अध्याय हैं। मुख्य पात्र जिसमें से 36 अध्याय हैं, इनमें मुख्य पात्र जो अभी आपको बताया ही है, होरी है, उसकी पत्नी है धनिया, धनिया की संतान गोबर, सोना, रूपा, जुनिया गोबर की पत्नी है, भोला की विधवा बेटी। ये आपको मैं बताना भूल गई थी, जुनिया जो है वो विधवा है एक तरह से। होरी के भाई शोभा और हीरा, हीरा बीच वाला भाई है, शोभा सबसे छोटा। मालती मेहता, मिस मालती की बात हुई ही है। ये बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी हैं। इंग्लैंड से डॉक्टरी करके आई हैं। बहुत चंचल स्वभाव है इनका। शुरू में ऐसा दिखाया, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा स्वभाव दिखाया गया है। साहूकार हैं झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दुलारी सहुआइन। होरी पछाई गाय लेने की थी। उसके अलावा भोला एक ग्वाला है। होरी भोला से ही गाय लेकर आता है और होरी के गांव का नाम बेलारी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण है। ये एक कृषक की समस्या प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है। पूरी कथा दो भागों में चलती है। एक शहरी कथा चलती है, एक गांव की कथा चलती है। गांव क्या था? पूर्वा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के। कोदई गांव का वर्णन इस प्रकार से आया है। गोदान उपन्यास एक्चुअली यथार्थवादी उपन्यास है, जो आदर्शवादी नहीं है। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अकल की दौड़। ये कथन धनिया का है, जो कि होरी की पत्नी है। ये जब उसके ऊपर दंड लगाया जाता है उस समय की बात है। होरी के पास 5 बीघा ज़मीन थी। प्रेमचंद के सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास यही है। इसमें याद करने का है कि 36 अध्याय हैं और 1936 में ही ये प्रकाशित हुआ था। 36 से याद रह जाता है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। ये कथन बच्चन सिंह ने इस उपन्यास के लिए लिखा है, जो बहुत 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 प्रसिद्ध है और पेपर में बहुत बार आता भी है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है, ये बात भी आई है। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। ये प्रश्न भी आता है कि गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज किसने बताया है? तो खुद प्रेमचंद जी ने। दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन था। माता दीन जो आपको पता ही है, ये दोनों ही बेलारी गांव के ब्राह्मण हैं। माता दीन सेलिया के प्रति आकर्षित है और अंत में वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सेलिया और उसके बच्चे को अपनाता है। गांव का नारद कहा जाता है दाता दीन को। किसे? दाता दीन को। और दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन अभी अभी आपको बताया ही है। गोदान में उपन्यास में नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगने वाला बताया गया। गोदान उपन्यास में नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगने वाला बताया गया है मिस्टर मेहता। धनुष यज्ञ में राजा जनक के माली का अभिनय कौन करता है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। वो करता है होरी। और होरी को कौन दबोचता है, यानी कि पकड़ लेता है? मिस्टर मेहता, जो क्या बने हैं? अफगान। 3 प्रश्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होरी की गाय का नाम अभी अभी आपको बताया मैंने, सुंदरिया। गांव में पशु चिकित्सा का आचार्य कौन था? दाता दीन। दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन। पंचाई पर 100 रुपये नकद और 30 मन अनाज का जुर्माना लगाया जाता है। होरी ने अपना घर 80 रुपये में गिरवी रखा था। 15 रुपये महीने की नौकरी पर रखा था। कहाँ पर? शहर में। जब वो छोड़कर चला जाता है झुनिया को, अपने घर में डर के मारे छोड़कर चला जाता है, तब मिर्जा जी शहर में उसके आश्रयदाता बनते हैं और उसे कितने रुपए? 15 रुपये महीने देते हैं। बाद में वो खोमचा लगाने लगता है। फिर जब सोना की शादी में गांव में वापस आता है तो अपनी ठाट बाट दिखाता है, झुनिया को अपने साथ ले जाता है। जब वापस पहुंचता है तो फिर से एक बार उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके खोमचे की जगह कोई और खोमचा लगाने लगता है और उसकी नौकरी भी जा चुकी होती है। और कहीं काफ़ी समय के बाद, जब उसके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, काफ़ी समय के बाद उसे मिस मालती का सहारा मिलता है और फिर से अपना जीवन ठीक करने लगता है। प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। ये कथन मिस्टर मेहता का है। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन संतान का जवाब तो गाली नहीं। ये कथन धनिया का है।
अंत में होरी की मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु लू लगने से होती है। बेलारी गांव का सबसे बड़ा महाजन कौन है? वो है झिंगुरी सिंह जी। मिर्जा खुर्शेद एक मनमोजी आदमी बताए गए हैं। ओमकार नाथ बेईमान व्यक्ति बताए गए हैं। और मिस्टर तनखा जो हैं वो वकील हैं। वकालत पेशे के साथ साथ उनके घर और उनके व्यवहार में भी है। इस सारे उपन्यास में जो सबसे अधिक मार्मिक बताया गया है, दिखाया गया है, झुनिया का गर्भवती होकर उनके घर आना, और भी काफ़ी सारे मार्मिक प्रसंग दिखाए गए हैं। झुनिया जब दोबारा से गर्भवती होती है तो शहर में उसका ध्यान रखती है एक चूहिया नाम की स्त्री, उसका चरित्र बहुत अच्छा दिखाया है। उसके अलावा मिस मालती जिस प्रकार मंगल का ध्यान रखती है, यानी कि गोबर, और झुनिया के बेटे का ध्यान रखती है, वो भी बहुत मार्मिकता से दिखाया। रात रात भर जागकर उसकी ख्याल करती है, वो सब बहुत अच्छा दिखाया है। किंतु सबसे अधिक मार्मिक प्रसंग दिखाया है अंत में, जब होरी की मृत्यु होती है और उसके हाथ से गाय का दान करवाया जाता है। इसीलिए इसका उपन्यास का नाम गोदान है। आशा करती हूँ आज के महत्वपूर्ण तथ्य और पात्रों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, नहीं आई है तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अब तक इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर, और साथ में घंटी भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।